गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल कुमार सुपर एकेडमी जैच में आप लोगों के साथ आए हुए हैं। हमें आशा है कि दोस्त आप लोग बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और मैं दुआ करूंगा कि आप लोग हमेशा ही स्वस्थ रहिए। फ्रेंड, आज हम लोग ब्रिटिश का भारत में आगमन को पढ़ेंगे। तो इसके पहले वाले भाग पार्ट वन में हम लोग इतिहास की परिभाषा, स्रोत और भाग को पढ़े थे और उसमें से पुर्तगाली भारत कब आए थे उसके बारे में भी पढ़े थे। आज हम लोग फ्रेंड उसी का नेक्स्ट पार्ट को ब्रिटिश का भारत में आगमन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रिटिश भारत कब आए थे। ब्रिटिश भारत 1608 ईस्वी में आए हुए थे। 1608 ईस्वी में भारत आए हुए थे और इनका उद्देश्य क्या था? तो भारत में इनका व्यापार करना मुख्य लक्ष्य था। ब्रिटिश को भारत में आने का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो उनका व्यापार करना एक मुख्य लक्ष्य था और उन्होंने अब व्यापार के लिए एक संस्था को लेकर के आए थे। इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था। इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ की सिफारिश से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इस कंपनी का उद्देश्य था व्यापार को बढ़ावा देना। यह कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी। इसकी स्थापना सन 1600 में रानी एलिजाबेथ के आदेश से हुआ था और भारत सन 1608 ईस्वी में आए हुए थे। ब्रिटेन हेक्टर नामक जहाज से लॉर्ड हॉकिंस के नेतृत्व में आए हुए थे। ब्रिटेन लोग है तो 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से लॉर्ड हॉकिंस के नेतृत्व में आए हुए थे और सबसे पहले उन लोगों ने भारत का उस समय मुगल वंश का शासन चल रहा था और मुगल वंश का शासक उस समय जहांगीर थे। कौन थे? उस समय का शासक जहांगीर थे, जो इनके पास जाकर के लॉर्ड हॉकिंस है, इनके पास जाकर के घुटनों के बल झुके और सबसे पहले भारत की भूमि को चूमे। उसके बाद है लॉर्ड हॉकिंस है जो इंग्लैंड के जो बादशाह थे, इंग्लैंड के जो शासक थे, उनका कुछ समाचार पत्र था, उनको जहांगीर को सौंप दिए। सौंपने के पश्चात जहांगीर ने उनके पत्र को पढ़ने के पश्चात उनको भारत में व्यापार के लिए आदेश दे दिया गया। उसी आदेश दे देने के पश्चात वह कुछ ही क्षेत्र में उस समय छोटा सा क्षेत्र के लिए व्यापार के लिए आदेश दिया गया था और उसी आदेश के अनुसार वे लोग छोटा सा ही क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे। उसके बाद है तो सन 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के बादशाह सर टॉमस रोको पहला राजदूत बना करके भेजे थे। इंग्लैंड के बादशाह 1615 ईस्वी में सर टॉमस रोको पहला राजदूत बना कर भेजे थे। किसके पास भेजे थे? तो ये
जो लॉर्ड हॉकिंस था उसके पास भेजे हुए थे। उनका उद्देश्य था कि जो धीरे धीरे व्यापार का अपना उसी प्रकार छोटा सा क्षेत्र में कर रहे थे, व्यापार को कर रहे थे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा था। उसी को आगे बढ़ाने के लिए उनको समाचार देने के लिए सर टॉमस रो भारत आए हुए थे। और सर टॉमस रो जब आए तो फिर इन लोगों ने फिर इनके समाचार पत्र मिला, तब इन लोगों ने जो भारत ये ब्रिटेन से पहले पुर्तगाली लोग आए हुए थे, ब्रिटेन से पहले जो पुर्तगाली लोग आए थे उन लोगों ने इन लोगों से काफी ज्यादा अपना व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ा लिए थे। जो बंगाल से गोवा तक, बंगाल से गोवा तक ये पुर्तगाली लोग व्यापार कर रहे थे। पुर्तगाली लोग व्यापार कर रहे थे, तो इतना बड़ा क्षेत्र इनका था और ये लोग सिर्फ छोटी सी क्षेत्र में व्यापार कर रहे थे। तो इसीलिए इन लोगों को भारत से भगाने के लिए इन लोगों का जो जहाज था, इन लोगों के फौजी थे, उन लोगों को के साथ युद्ध करने लगे, इनके जहाजों को लूटने लगे, जिससे इन लोगों को काफी बाधा आने लगी और अंततः इन लोगों को यहाँ से छोड़कर भागना पड़ा। और जिस समय पुर्तगाली को ये लोग भगाने की कोशिश कर रहे थे फ्रेंड, उसी समय उसी के बीच में फ्रांसीसी भी भारत आ गए। फ्रांसीसी भी भारत आ गए। फ्रांसीसी है सो फ्रांसीसियों के मुखिया का नाम दुमास था। फ्रांसीसियों की मुखिया का नाम दुमास था। जिसमें दुमास आए थे फ्रेंड, उस समय मुगल वंश का शासक औरंगजेब थे, जो उनके आने से कुछ दिन पहले औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। और उसी मृत्यु के होने के पश्चात मराठा लोग जो थे, तो मराठा लोग है सो कर्नाटक पर है सो आक्रमण कर दिए थे। तो उसी आक्रमण में दुमास है तो कर्नाटक के लोगों को साथ दिए थे, जिससे मराठा के लोग हार गए थे। मराठा लोग हार गए थे और अंततः कर्नाटक के लोगों को की जीत हुई थी। और उसी जीत की खुशी में कर्नाटक और दिल्ली के शासक हैं, इनको दुमास को है सो 2000 सैनिकों की 2000 सैनिकों की सेनापति बनवा दिए। 2000 सैनिकों की सेनापति बना दिए। और ये फ्रांसीसी जिन लोग हैं, तो यही सेनापति के माध्यम से धीरे धीरे ये लोग भी अपना भारत में व्यापार को विस्तृत करने लगे। इसी प्रकार विस्तृत करते करते फ्रेंड सन 1741 आ गया। सन कितना आ गया? 1741 आ गया। इसी 1741 में दुमास जिस स्थान पे था उसका स्थान को डुप्लेन नामक फ्रांसीसी व्यक्ति ले लिए। डुप्लेन नामक फ्रांसीसी व्यक्ति ले लिए, जो दुमास से काफी ज्यादा चतुर व्यक्ति थे। तो सबसे पहले भारत में यूरोपीय साम्राज्य स्थापित करने के बाद यही डुप्लेन नामक व्यक्ति ने ही कही थी। सबसे पहले भारत में यूरोपीय साम्राज्य स्थापित करने के बाद डुप्लेन नामक व्यक्ति ने सोचे थे, और भारत में फिर भारत के दो कमजोरी का फायदा उठाने की प्रयास करने लगे थे, और फिर अपना लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। आइए अब हम जानते हैं कि भारत की वो दो कौन सी कमजोरी थी जो इन लोगों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में मदद कर रहा था। पहला था दोस्तों कि भारत का शासक अपने आप में ही युद्ध करते फिरते थे।
भारत के जितने भी शासक थे ना, वे लोग अपने कभी भी एकता की भावना को लेकर के नहीं रखते थे, हमेशा एक दूसरे को विनाश ही करना चाहते थे। सोचते थे कि उनकी राज्य हम ले लें, उनके राज्य हम ले लें, इसी प्रकार से हमेशा एक दूसरे से दुश्मनी था। इसके पहला कारण था। और दूसरा कारण है किसी किसी के कोई भी शासक के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीयता की राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। किसी भी शासक के में, भारत के कोई भी शासक में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। उन लोगों को कुछ भी सोच नहीं था कि हमारे देश को क्या कर रहा है यूरोपीय लोग, क्या हम अपने देश को किस प्रकार से संभाले, किस कैसे क्या करें, अपने देश को किस प्रकार से विकास करें। उन लोगों की जरा से प्रकार की बातों की सोच नहीं थी। बस सिर्फ अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ लड़ते थे, जो कि वो भी हासिल नहीं कर पाते थे। इन्हीं दो कमजोरियों को डुप्ले है सो कमजोरियों का फायदा उठा रहे थे। उनको उठाते उठाते है सो इन दोनों कमजोरियों का फायदा, दोनों कमजोरियों का पता ब्रिटेन वाले को भी लग गया, ब्रिटिशियों को भी लग गया। और इन्हीं दोनों कमजोरी का फायदा ब्रिटिश भी उठाने लगे। और ब्रिटिश उठाते उठाते ऐसा हुआ कि लास्ट में फ्रांसीसी को भी नीचे दबा दिए और फिर सबसे आगे निकल पड़े ब्रिटेन। अब वो ब्रिटेन भारत में फिर कैसे साम्राज्य अपना स्थापित किया, इसके बारे में अब हम लोग इसके अगले वीडियो में पार्ट 3 में पढ़ेंगे। और हाँ फ्रेंड, एक बार फिर से हम इसको एक बार रिवीजन कर देते हैं। मैंने क्या बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुआ था। सन 1600 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1608 ईस्वी में आए हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1608 ईस्वी में भारत आया। और सन 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के बादशाह का पहला राजदूत सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में आए थे, जिसके आने के पश्चात ऐसे ब्रिटेन लोग पुर्तगालियों को यहाँ से भगाने की कोशिश करने लगे। वहाँ उन लोगों के जहाज़ों को हड़पने लगे, अपने अधीन कर लेने लगे। उसी के बीच है फ्रांसीसी भी आए थे, जिसका नेता दुमास थे। इसी दुमास ने कर्नाटक में युद्ध, मराठा और कर्नाटकों के बीच हो रहे युद्ध में शामिल होकर कर्नाटकों की जीत किए थे, जिससे इनको 2000 सैनिकों की सेनापति भी बना दिया गया। और फिर जब सेनापति बना के दिया गया तो सन 1741 में इनका स्थान डुप्ले ले लिए थे। और इसी डुप्ले ने भारत के इन दो कमजोरियों को है सो अपना इन दोनों कमजोरियों का फायदा उठाने लगे और अपना व्यापारिक क्षेत्र को काफी ज्यादा विस्तार करने लगे थे। और फिर इसी दोनों कमजोरी का फायदा ब्रिटेन लोगों ने भी उठाए थे। और फ्रेंड, ये था आज का पूरा टॉपिक। और अगर आपको ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो फ्रेंड लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब फिर हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।